वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है हाउ इज इंडियाज ओल्डेस्ट मिरर मेड। अच्छा जनाब, के क्रिएट्स की ये एक वीडियो है और आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि वो उसके अंदर क्या दिखाने वाली हैं। बिल्कुल भी ओल्डेस्ट मिरर, नो आइडिया। मतलब हमने देख रखी है मिरर मेकिंग कि किस तरह से की जाती है, लेकिन अब ये क्या इसमें हमें देखने को मिलेगा वो वीडियो देख के ही पता चलेगा। देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं गपशप आपसे। चलें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रैदर। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। ये दुनिया का इकलौता मिरर है जो ग्लास से नहीं बनता, मेटल से बनता है। ग्लास से नहीं बनता, जिसका सीक्रेट सिर्फ एक कम्युनिटी को पता है, हमारे केरला की विश्वकर्मा कम्युनिटी। हर दिन इस आग के सामने 8 घंटे बैठकर अपने हाथों से ये स्पेशल मिरर बनाती है। क्यों? हाय, मेरा नाम है काव्या। मेरा एम है भारत के हर डिस्ट्रिक्ट को देखना और आपको दिखाना। तो बताओगे मुझे क्या खास है आपके स्टेट में? इस यूनिक मिरर को बनते हुए देखने और दिखाने मैं पहुंची गॉड्स ओन कंट्री केरला। खूबसूरत। पर मुझे इसे बनते हुए देखना था, तो इसमें मेरी हेल्प की हमारे एक फॉलोअर ने। Shout out to Lenin who helped us with the shoot, helped us translate, helped us figure things out. Lovely human. लेनिन ने हमें मिलाया इनसे। यह है सुदामन, ऐसी इकलौती वुमन है जो मर्दों से भरे इस क्राफ्ट को पूरा खुद करती है। Do others get angry or are they supportive? No. She doesn't care. सबसे पहले सुदामन मार्केट से 100% प्योर टिन और कॉपर लेके आती हैं। ओके। और इन दोनों को एक ऐसे कंटेनर में डालती है। इसका सीक्रेट फैमिलीज के पास है जो विश्वकर्मा कम्युनिटी से बिलोंग करती है। यहाँ अरुणमुला केरला में स्पेशल मेटल से भरा ये कंटेनर अब जाएगा भट्टी में, जिसे तैयार करती हैं सुदामल जी की एक्सपीरियंस माँ। केरला के लोग भी, मैंने अभी तक ये बड़ा नोटिस किया कि बहुत इंटेलिजेंट हैं और अपनी सराउंडिंग्स के अंदर इस भट्टी में ये मिक्सचर पिघलेगा बहुत सारे कोयले के बीच। पहले सुदामल भट्टी को हीट करना शुरू करती है धीरे धीरे, हैंड ब्लोअर को खुद अपने हाथों से चलाकर। हर तरफ चिंगारियां उठती हैं। भट्टी के आसपास का एरिया भी गर्म हो जाता है। 1000 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर होता है इस प्रोसेस में। इस मिक्सचर को बीच बीच में हिलाते हैं निरंजन, सुदामल के बड़े बेटे। जरूरत के हिसाब से इसमें और कोयला डालते रहते हैं। 3 घंटे पिघलने के बाद अब ये मिक्सचर तैयार होता है बाहर निकलने के लिए। लेकिन पहले निरंजन सिर्फ थोड़ा सा ही बाहर निकालते हैं, ताकि अपने सालों और पुरखों के एक्सपीरियंस से ये पता लगा सके कि ये रेडी भी है या नहीं। इस मिक्सचर के ऊपर जमी हुई इम्प्योरिटीज को हटाते हैं वो। फिर थोड़ा थोड़ा करके इसे पोर करते हैं टाइल्स पर। ये तब तक किया जाता है जब तक कंटेनर में एक बूंद भी मेटल ना बचे। ये मोल्ड्स है ना, और ऐसे हमें मिलता है 100% प्योर मिक्स्ड मेटल यानी अलॉय। इसी से बनेगा अरुणमुला का स्पेशल मिरर यानी अरुणमुला कन्नाडी। लेकिन अभी तो आधा काम भी नहीं हुआ है। मेरा ना एम है कि मैं भारत के हर छोटे बड़े यूनिक बिजनेसेस को आप तक पहुंचाऊं। अब इस क्ले पेस्ट से ऐसे मोल्ड्स बनाए जाएंगे जिसमें मिरर बनेगा। इस क्ले को बनाने के लिए चाहिए प्योर मिट्टी, जो लाई जाती है पंबा नदी के तट पर बने पैडी फील्ड्स से, जिसमें कोई भी कंकड़ नहीं होते। आटे जैसी स्मूथ और बटर जैसी इसकी कंसिस्टेंसी होती है। पर जरूरत है इस मिट्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने की, जिसके लिए इसमें मिलाया जाता है जूट। पुराने जूट बैग्स के छोटे छोटे पीसेस करती है सुदामल। एक गलत हिट और उनकी फिंगर्स भी कट सकती है। इस जूट को मिट्टी में मिलाने से वो हाई टेम्परेचर पे टूटेगी नहीं।
फिर इस मिक्सचर को अच्छे से गूंथती है सुधामन और उनकी माँ घंटों तक। इतनी मेहनत है। अब इस मिट्टी को रखा जाता है सिलबट्टे पर और इसे घिस घिस कर एक बहुत ज्यादा बारीक क्ले तैयार करते हैं। तो सब कुछ देखे वो हाथों से कर रहे हैं, कोई मशीनरी नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं। इसी क्ले से बनेगा मोल्ड, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। हेड, जहां अभी बने स्पेशल मेटल के टुकड़े रखे जाएंगे मेल्ट होने के लिए। बॉडी, जो 1000 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर सहेगी भट्टी का। और प्लेट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां ये स्पेशल मेटल पिघलेगा और मिरर बनेगा। इन प्लेट्स को बनाने के लिए फ्रेशली बना हुआ क्ले जाता है एक छोटी सी सर्कुलर कॉपर रिंग में। ये प्लेट्स बनाती है सुधामल जी की माँ, जो इस काम की स्पेशलिस्ट है। इस मिरर बनाने की प्रोसेस को मैं बचपन से देख रही हूँ, पर मैंने इसे बनाना शादी के बाद शुरू किया, जब मैं 17 साल की थी, और आज मैं 72 साल की हूँ। फिर धीरे से और ध्यान से वो रिंग हटाकर प्लेट्स को अपने हाथों से एक फाइनल शेप देती है और इन प्लेट्स को धूप में सूखने के लिए छोड़ देती है। इन्हें सूखने में पूरे 2 से 3 दिन लगते हैं। इस स्पेशल मिरर की कहानी शुरू होती है इस टेंपल से। यह साउथ इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेंपल्स, अरुणमुला पार्थसारथी टेंपल, जिसे बनाने के लिए तमिलनाडु से 2 कारीगर फैमिलीज आई थी। एक दिन एक्सीडेंटली उनसे एक ऐसा मटेरियल तैयार हो गया जो रिफ्लेक्टिव था। इसी से उन्होंने राजा का मुकुट बनाया, जिसे देख राजा इतना खुश हुए कि उन्होंने इस मुकुट को मंदिर में चढ़ा दिया। पहले ये मिरर सिर्फ रॉयल फैमिलीज और किंग्स यूज करते थे, पर अब ये इजीली अवेलेबल है। अच्छा, ये छोटा सा मिरर ना बहुत महंगा मिलता है, 3-4 हजार रुपए का, बट इसमें देखो तो लगता है कि ये नॉर्मल मिरर जैसा है ही नहीं, इसीलिए इसको एक परफेक्ट मिरर बोलते हैं। वहां बाहर रखी प्लेट्स अब सूख चुकी हैं। अब इन्हें स्मूथ और मजबूत बनाएंगी सुधामल। गीली मिट्टी से वो हर छोटे बड़े गैप्स भरेंगी। अपने हाथों से सरफेस को स्मूथ करेंगी। फिर इसमें लगाएंगी कोल का पेस्ट, जिससे मेटल मिट्टी के अंदर नहीं जाता और मोल्ड से चिपकता भी नहीं है। इसी स्मूथ सरफेस में 3 छोटे छोटे मेटल पीसेस रखे जाते हैं। इन पीसेस का साइज डिसाइड करेगा कि मिरर कितना मोटा होगा। दोनों प्लेट मोल्ड्स को सुधामल एक के ऊपर एक रखती है और बीच वाले गैप का एक फाइनल चेक लिया जाता है। फिर इन प्लेट्स के ऊपर एक वैक्स स्ट्रिप लगाई जाती है। यही वैक्स स्ट्रिप बाद में पिघल के एक जगह क्रिएट करेगी मेटल को अंदर जाने के लिए। अब बनती है इस मोल्ड की बॉडी। सुधामल प्लेट्स को अच्छे से कवर करती है अपने बनाए क्ले से। 2-3 ऐसी लेयर्स लगाए जाते हैं ताकि मोल्ड अच्छे से पैक हो जाए और मेटल इसमें से बाहर ना निकले। और फिर से इसे सुखाया जाता है 2 से 3 दिनों के लिए। सूखने के बाद आता है मोल्ड का फाइनल स्टेप, जिसमें मोल्ड के टॉप पर एक कप बनाया जाता है। हेड बनाने के बाद उसकी नेक को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है और उसमें एक छोटा सा एयर होल भी किया जाता है। क्यों? ये हमें बाद में पता चलेगा। अब ये मोल्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे फिर से धूप में 2-3 दिन तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अरुणमुला कन्नाडी, जिसे कई लोग खरीदना चाहते हैं। बहुत लोग इसे खरीदना चाहते हैं, पर इसे हम अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि ये मेरे पिताजी का मास्टरपीस है। मेरे बेटे निरंजन और मैंने ये काम साथ शुरू किया था। जब मेरे पिताजी गुजर गए तब निरंजन सिर्फ 6th स्टैंडर्ड में था और मैं बिल्कुल अकेली थी। सिर्फ 11 साल की उम्र में मेरे बेटे ने मुझे सपोर्ट किया। तब से लेकर आज तक हम साथ में काम कर रहे हैं। इस सूखे हुए मोल्ड में अब डाला जाता है मेटल के टुकड़ों को। एक कपड़े से इसे कवर करते हैं। उसको भी ये होती है इसकी लास्ट और फाइनल पैकेजिंग। नीचे वही वाला है। पूरे 2 दिन तक अच्छे
अच्छी तरीके से सूखने के बाद अब ये मोल्ड्स एकदम तैयार हैं भट्टी में जाके पकने के लिए। दो दिन करके कितना टाइम लेते काफी दिन। होंगे। हाँ, अच्छा कोयले डाल। और अब शुरू होता है सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम। हैंड ब्लोअर से इस भट्टी को आखिरी बार हीट करते हैं हाथ से। 3 से 4 घंटों तक सुधामल और उनके जैसे बचे हुए विश्वकर्मा आर्टिस्ट ये काम करते हैं बहुत ध्यान से। हाथ का कंटिन्यूअस प्रेशर मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि उसी से मेटल सही से मेल्ट होगा। इसी बीच भट्टी को कोकोनट छाल से कवर किया जाता है ताकि सारे मोल्ड्स को एक समान हीट मिले। अब घंटों तक ये मोल्ड्स गर्म होंगे ताकि इनके अंदर मेटल अच्छे से पिघल जाए। इन आर्टिस्ट की ये सारी मेहनत खराब हो गई जब केरला में भयानक फ्लड्स आए 2018 में। हमें 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ फ्लड्स की वजह से। मेहनत से बनाए सारे फाइनल प्रोडक्ट्स और सारे महंगे रॉ मटेरियल्स पानी में बह गए। हमारे घर के छत तक पानी भर गया, कहीं मटेरियल रखने की जगह ही नहीं बची, सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन फिर भी इन कलाकारों ने अपनी कला को डूबने नहीं दिया, वो कला जिसमें हर स्टेप को बहुत ध्यान से करना होता है। यही ध्यान दिखता है जब निरंजन मोल्ड्स को भट्टी से बाहर निकालते हैं एक एक करके। अगर एक भी मोल्ड टूटा तो सारा मेटल लीक हो जाएगा और मिरर नहीं बनेगा। फिर अपने घर के कोकोनट ट्री से एक स्टिक निकालते हैं निरंजन और इसी स्टिक को पहले बनाए हुए एयर होल में डालते हैं। इस एक स्टेप से उन्हें समझ आ जाता है कि मेटल मेल्ट हुआ है या नहीं। फिर गीली मिट्टी यूज करके वो इस एयर होल को क्लोज करते हैं। इसी मिट्टी से वो मोल्ड को भी कूल करते हैं। अब निरंजन मोल्ड्स को उल्टा करेंगे। अच्छा वो मेटल वहां पे मेल्ट हो चुका हुआ है। वो नीचे कप जो था अब ये उसके जब उल्टा करेंगे तो ये वो नीचे उसमें आराम मोल्ड में चला से, जाएगा। ओके। और बहुत ध्यान से एक एक करके बहुत technical सारे काम है। मोल्ड्स का टॉप तोड़ना शुरू करेंगे। अंदर जो स्पेशल मेटल है वो अभी भी रेड हॉट है, धधक रहा है। इसीलिए इन्हें अभी सुखाया जाएगा। बिना डिस्टर्ब किए पूरी रात इन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। अब आता है लास्ट स्टेप जो बताएगा कि इतनी सारी मेहनत सफल हुई या नहीं। जब ये मोल्ड्स और इनके अंदर का मेटल पूरी तरीके से सूख जाता है तब इन्हें सुधामल तोड़ना शुरू करती हैं बहुत बारीकी से। वो बोलती है कि उन्हें टेंशन हो रही है कि कहीं मेटल टूटे नहीं। एक गलत हिट और अंदर बनाया मिरर टूट जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। See? वो प्लेट लेकर आई अंदर वाली। इतनी मेहनत के बाद भी कई बार ये प्लेट्स सही से नहीं बनती। अभी प्लेट्स में होल्स होते हैं, वो यूज करने लायक ही नहीं होती। बट लकीली आज बहुत सारी प्लेट्स बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब यही मेटल प्लेट्स मिरर बनने के लिए तैयार हैं। इन प्लेट्स को पहले सुधामल एक गोल शेप देंगी। वो ये काम करेंगी एक स्टील की स्केल और एक चिजल यूज करके खुद अपने हाथों से। अब समय है इन प्लेट्स को शाइनी और रिफ्लेक्टिव बनाने का, जिसके लिए इन्हें पॉलिश करना होगा। ये काम भी हाथों से ही करते हैं। निरंजन अलग अलग तरह के सैंड पेपर का यूज करते हैं इसके लिए। वो इन प्लेट्स को घंटों तक घिसते हैं। जब तक ये रिफ्लेक्टिंग और शाइनी ना हो जाए ये पॉलिशिंग चलती रहती है। फिर सुधामल हमें बताती है कि ये साधारण सा मेटल ऐसा शाइनी मिरर बन जाता है इतनी सारी मेहनत के बाद। ये है मिरर का पहला मोल्ड जो कि अनपॉलिश्ड है और मेरे राइट में है उसी मिरर का फाइनल पॉलिश फॉर्म। इस मिरर को अंदर लाके सुधामल इसकी वेलवेट क्लॉथ से एक फाइनल पॉलिशिंग करती है। इस मिरर के फ्रेम्स भी हाथ से ही बनाए जाते हैं। फ्रेम्स बनाने का काम निरंजन करते हैं। अलग अलग तरह के स्टैम्प्स का यूज करके वो फ्रेम्स में बारीक डिजाइन्स बनाते हैं।
कुछ फ्रेम्स पीपल लीव्स की शेप में है, कुछ गणपति जी की, कुछ शंख जैसे और कुछ हाथी जैसे। अब टाइम है इन फ्रेम्स में मिरर लगाने का। मीन्स के A to Z काम ये लोग अपने हाथों से कर रहे हैं, इतनी पेपर मेहनत से। स्ट्रिप्स यूज करके सुधामर चेक करती है कि ये मिरर किस फ्रेम में जाएगा। क्योंकि मिरर हाथ से ही काटा गया है, परफेक्ट फ्रेम ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। इस मिरर को फ्रेम से चिपकाने वाली ग्लू भी हाथ से ही बनाई गई है। इस गर्मा गर्म और फ्रेश ग्लू को फ्रेम के ऊपर डाला जाता है और बाहर से अच्छे कुछ से नहीं लिया हुआ स्प्रेड किया जाता है। पॉलिश मिरर को इसके ऊपर रख के एक वैक्स स्ट्रिप का बॉर्डर बनाया जाता है। ग्लू की गर्मी से स्ट्रिप पिघलती है और सुधामल उसे अच्छे से स्प्रेड कर देती है। जो बची हुई इम्प्योरिटीज हैं उन्हें केरोसिन से साफ किया जाता है। फ्रेम को भी अच्छे से पॉलिश किया जाता है और इतनी सारी मेहनत के बाद बन जाता है हमारा यूनिक हैंडमेड अरनमुला कन्नाडी, जिसकी असलियत की पहचान है ये स्टिकर, जो बताता है कि ये मिरर कहीं और नहीं बन सकता, सिर्फ केरला के पास है इसका GI टैग। और यहीं की बस एक कम्युनिटी ने इस भारतीय कला को सदियों से दुनिया भर तक पहुंचाया है। अगर भारत के बारे में जानना पसंद है तो सब्सक्राइब करो और सजेस्टेड अगली वीडियो भी जरूर देखो। बहुत बहुत खूबसूरत वीडियो यार, बहुत ही खूबसूरत वीडियो। मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आप ये चीज़ देखिए कि इस चीज़ का एतराफ़ करना चाहिए कि इंडियन आर्टिसंस जो हैं वो मट्टी के साथ काम करें, वो हाँ। मेटल के साथ काम करें, वो पत्थर के साथ काम करें। यार, वो क्या क्या अजूबे बना लेते हैं और किस कदर ज़हानत और किस कदर मेहनत का काम है। और पर्टिकुलरली हम अगर इस वीडियो की बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें काव्या की ये वाली जो वीडियोस हैं जिसके अंदर वो कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा ख़ास कंटेंट और ख़ास किसी की स्किल और ख़ास चीज़ शेयर कर रही होती है, हमें उसको देखना और फिर उसके बाद आपके साथ अपना रिएक्शन उसके ऊपर शेयर करना, हाँ। हमें बड़ा मज़ा आता है। इनफैक्ट मतलब मज़ा बेसिकली जिस चीज़ का है वो खुद एजुकेट होने का है कि हाँ। आप एक चीज़ को देखते हैं, आप उसको सराहते हैं, आपको वो अच्छी लगती है। नहीं, मतलब सीधी बात है कि अगर एक नॉर्मल बात करें ना कि ही हा तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ऐसी वीडियोस देख के अपने आप को एजुकेट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और यकीन करें कि इस रिएक्शन चैनल के थ्रू ही हमने बहुत कुछ ऐसा जाना है जिसका हमें पहले नहीं बिल्कुल, हम अपने आप को एजुकेट हाँ। करते हैं जी देख के। और अगर इस वीडियो की बात करें, मैं मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग उस तमाम डिटेल के अंदर मैं नहीं जाऊंगा जो कि उनका एक वो प्रोसेस है बनाने का, बिकॉज वो आप बार बार भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आपको हर बार पहले से ज़्यादा मज़ा आएगा। तमाम का तमाम काम हाथ से करते हैं वो लोग और हर एक स्टेज पे आपको एक खास अमाउंट ऑफ मेहनत और अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब आप ये देखें, मोल्ड्स बन रहे हैं, 2 से 3 दिन का इंतजार है, फिर अगला स्टेप है, फिर 2 से 3 दिन का इंतजार है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जल्दबाजी कहीं नहीं कर सकते, आपको वेट करना ही है उस चीज के और लिए। कहीं भी उन्होंने आर्टिफिशियल या सिंथेटिक वेज को हाँ। यूज नहीं किया। वॉट एवर इज देयर इन द नेचर, उन्होंने वहीं से उस चीज को अडॉप्ट किया और किस कदर खूबसूरत और क्लियर एक हाँ। मिरर उन्होंने बनाया। और चलिए, उन्होंने काव्या ने ये बताया कि एक मंदिर बन रहा था और उस मंदिर के लिए 2 फैमिलीज जो हैं वो तमिलनाडु से गई और उन्होंने एक्सीडेंटली काम करते करते उनसे एक पॉलिश मेटल बन गया और उसके बाद उन्होंने वहाँ के राजा जी जो थे उनके लिए वो ताज बनाया और वो हाँ। ताज जो है वो राजा जी ने उस मंदिर को दे दिया। लेकिन द थिंग इज कि ये कितनी पुरानी बात होगी। मतलब उन्होंने कोई अकाउंट तो नहीं इसका दिया कि कितनी पुरानी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कितनी पुरानी बात होगी कि जब वो पॉलिश्ड मेटल उन्होंने बनाया होगा एंड वो एक्सीडेंटली बन गया। दे डिड नॉट नो अबाउट इट कि वो क्या कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। डेफिनेटली वो मंदिर के लिए कुछ ऐसी खूबसूरत चीज़ बनाने की, कोई नई चीज़ इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे। हाँ। और आप वो चीज़ देखिए कि वो स्किल इन्हीं फैमिलीज के पास, चंद फैमिलीज के पास रह गई और आज भी वो उसी तरह से अपने उन्हीं ट्रेडिशनल वेज को लेके उस चीज लेके को चल रही है। और फिर आप ये देखें कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी या अब वो 72 इयर्स 72 ओल्ड है। years, हाँ, 72 और उन्होंने years। बताया कि 17 साल की उम्र से वो ये काम कर रही हैं और अब वो 72 इयर्स ओल्ड है। तो इस पूरे टाइम के अंदर इतनी चीजें एडवांस हो गई, नई नई टेक्नोलॉजीज आई, सारा कुछ आया, पर उन्होंने अपना एक वो जो ट्रेडिशनल वे था वो नहीं छोड़ा। बिल्कुल ऐसा ही कितनी है। मेहनत से उन्होंने वो देखे घंटों लगा के एक वो मट्टी को गूंदना, फिर सिल के ऊपर उसको पीसना, कितनी मेहनत से वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ट्रेडिशनल वे से कर रहे हैं इस वजह से कि ये एक यूनिक चीज है। बिल्कुल ऐसा ही है।
क्योंकि मैंने आपसे पहले भी इस वीडियो के स्टार्ट में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो मिरर है, शीशा, उसका बनने का प्रोसीजर हम जानते हैं कि क्या है। हमने उसको ऑटोमेटेड मशीनों पे बनते हुए देखा है, लेकिन मतलब दिस वाज सरप्राइजिंग। और मतलब एक घर के अंदर एक इंडस्ट्री अपनी बनाना और उस चीज़ को उस तरह से तैयार करना कि वो किसी भी शीशे से ज़्यादा खूबसूरत हाँ। और एक एलिगेंट चीज़ बने और ज़्यादा ड्यूरेबल चीज़ बने। यार सरप्राइजिंग एंड सरप्राइजेस। और यहाँ तक देखिए कि उनके पास इवन वो जो कटिंग भी कर रही थी वो अपने हाथ से कर रही हैं। उनके बिल्कुल ऐसा पास ही कोई है। ऐसी मशीन उसके लिए भी नहीं रखी है उन्होंने कि भाई वो कोई मशीन यूज कर ले कटर के तौर पे कुछ है, वो हाथ से प्रॉपरली उसको करके तो इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट वो मतलब फाइनली चीज आपके ये है सामने ना कि लाते हैं। अपने 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 हाथ से काम करना विद मशीन्स, वो भी हाँ। तो आप ही की स्किल है उस मशीन को कंट्रोल करना। लेकिन नहीं, ये एक और लेवल है जिसके ऊपर वो लोग काम कर रहे और हैं। फिर जो फ्रेम्स बन रहे थे वो कितने खूबसूरत है, वो भी उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वो खुद खुद से ही बनाए बना रहे जाते हैं। हैं। हाँ। सो यार वेरी वेरी इंस्पायरिंग और बहुत ही खूबसूरत वीडियो। आप बताइएगा कि आपने ये मिरर पहले देखा है या आपने कभी इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो प्राइस है उन्होंने बताया कि 3-4 हज़ार रुपए का। अब आई कैन नॉट से कि हाथ से की हुई मेहनत का कोई मोल होता है कि नहीं होता, क्योंकि मतलब ये तो अनमोल चीजें हैं। और जब खास तौर पे दुनिया के एक कोने के अंदर एक ही फैमिली है या चंद लोग हैं जो कि उस हाँ, आर्ट को एक जानते कम्युनिटी हैं, है जिसने वो बनाना एक कम्युनिटी है जो कि उसको हाँ। बनाते हैं, तो ये तो प्राइसलेस चीजें होती हैं। बिल्कुल। और फिर उन्होंने बताया कि पहले ये राजा महाराजाओं के पास ही हुआ करता था, अब जाके ये इस तरह से है कि कॉमन लोग भी इसको कॉमन यूज लोग कर भी इसको सकते हैं। हाँ। इस्तेमाल कर सकते हैं। सो खूबसूरत वीडियो, बहुत मजा आया देख के। आप बताइएगा आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।